ना उसको ले मत जाओ कहीं पे, भाई है अपना ये भी। रिपोर्ट जाके थाना में दो हो। सुनो सुभाष जी, एक मिनट रुको। ये आपका नाम संजय एसडीओ है। आप अच्छा, आपका शुभ नाम जी? अनुज जी। आप एसडीओ हैं और आप हो गए जेई। तो ये तो HVPNL नहीं सर, NRSS है, ट्रांसमिशन लिमिटेड, टाटा का पार्ट। अच्छा, टाटा का पार्ट है। अच्छा, आप उसमें काम कर रहे हैं। ठीक 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 ठीक। अब बताओ सुभाष जी आप। हम यही बता रहा था ना, कोई दूसरी ये कह रहे हैं कि कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उसकी पिटाई क्यों करी? सुभाष जी, इस मौके पे ना मैं था ना एसडीओ साहब। पिटाई करी है डिपार्टमेंट के तो आपके थे बंदे में। नहीं सर, क्या हुआ अब आजाद जी, वो मौके के ऊपर कोई गाड़ी गलौच भी हुई इधर ना, इसका टावर का ना ये सेकंड सेक्शन पे जा रखा था, कल खत्म हो। वो ऐसा बंदा है, बात सुन ले, वो ऐसा बंदा है, उसका थप्पड़ मारा ना तो भी बोल के ना दी। सुभाष जी आप थे ना, रमेश गांव जाने से, यो गांव जाने से उसका थप्पड़ मारे भी कोई बोलो। तो ज्यादा ना बहस करो। मेन विषय ये है, आप मेन विषय जो कामरेड साहब, एक मिनट। मेन विषय यो है जी कि ये टावर गिरा जून में गिरे थे, आंधी से। जून में आंधी से कितने टावर गिरे थे? 2 टावर गिरे थे। और उसके बाद मुड़ी हुई एंगल को सीधा करके इसको ऊपर का काम शुरू किया। 2 तो टाटा के गिरे थे, या दोबारा फाउंडेशन भरी? आजाद है। हाँ, 2 तो टाटा के गिरे थे इनके। हाँ, दूसरी है इनके भी तो पिट रहे थे टावर, दूसरी के पिट। नहीं, आपा तो इनकी बात करेंगे ना, जो जिनका सब्जेक्ट आपा तो उनकी बात तो उनसे कर सकते हैं अगर उनका कोई इशू है। ठीक है, हाँ। तो मतलब फाउंडेशन दोबारा भरी है इनकी, नीचे से लेके आए हो इनको ऊपर तक। तो फिर हमारा ये था कि भाई आपकी तरफ से ये लगा कि जब किसान अपना ट्रैक्टर लेकिन अपनी जो है ना बांध बिजाई जो भी करे था खेत में, और वो मौका हमने सारा देखा है। ठीक है, और वो टावर भी, उस टावर का भी काम चल रहा है अभी, उस पे भी रस्से बंधे हुए हैं। अब रस्से सारे जो है पुराने रस्से थे, खराब क्वालिटी के रस्से थे। अब उसका तो होया अपने खेत में बांध करने का सूत, और उसी टाइम यो टावर गिर गया, और हाइड्रा भी लगी हुई थी उस टाइम पे। तो हम तो इस चीज में समझना चाहो आपने कि भाई ये गिरा टावर, इसका दोष किसान के ऊपर क्यों कराया? मतलब यह बात क्लियर करना चाहो हमें। कुछ भी बोले सर ना, रमेश जी को, जिस किसान को ना रिक्वेस्ट की गई थी उससे पहले, अंकल जी प्लीज आप रुक जाओ, इस रस्से मत चढ़ाओ, टावर गिर जाएगा सर प्लीज। मतलब जिसमें 3-4 बंदे भी ऊपर चढ़े गए। ठीक है, लेकिन रमेश जी का पता नहीं, हम ही महसूस कर रहे हैं कि वो बड़े ठंडे आदमी, लेकिन पता नहीं क्या सा था या कुछ और था, या हमारे मतलब कंपनी के उल्टे थे। अब रवि जी वो हो गया वो मामला, तो उसको चैप्टर को तो अब लांछन लगाने से ना आप मेरे पर लगाए, आप नहीं बल्कि उल्टा चाहिए तो किसान को मुआवजा। देखो उसके बाद में क्या हुआ, सुनो। कानून तो हाथ में ना एसडीओ साहब आप ले सकते ना मैं ले सकता। कानून हाथ में लेने का किसी को राइट नहीं है। उसको वहां पे जो है उसके साथ मारपीट करी गई। वो कौन लोग थे? लेबर वाले थे। तो ये लेबर आपके मातहत काम करती है या ठेकेदार के? ठेकेदार की लेबर थी वो। तो उस टाइम पर कितने लोग थे यहाँ पे? संख्या तो काफी बता रहे हैं भाई, 30-35 मतलब 40 के करीब आदमी थे। और उसकी ट्रैक्टर की चाबी छीन ली, वो बैठा था यहाँ पे। कौन आया था? बल्कि उसको नंबरदार जी आए थे लेने के लिए। ये मसला यो है, बात आपकी ठीक है कि मामला जो है, जो भी घटना घटी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो किसी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सर कोई लेबर भी मर सकती थी, हो सकता है रमेश जी को ज्यादा चोट मार दे। हाँ, इस बात का हमें बिल्कुल महसूस है सर। अब क्योंकि वो लेबर है सर, वेस्ट बंगाल की लेबर है। एकदम जब हाई हुल्लड़ मचा ना, मैं आपको वीडियो दे दूंगा उन्होंने जो बनाया, तो मतलब हो सकता है कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो लेबर भी मर सकती थी, रमेश जी को ज्यादा चोट लगती नहीं। लेबर उस टाइम जब काम करिए तो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन वाला भी तो बंदा होना चाहिए अपना। यहाँ पे कोई सीनियर, कोई सुपरवाइजर कोई तो होता होगा ठेकेदार की तरफ से होगा, ताकि वो ऐसा काम ना होने पावे। हाँ, बात तो यह है सर। सीनियर बंदा था, सीनियर बंदे ने रिक्वेस्ट की।
नहीं रिक्वेस्ट कि आप प्लीज ये रस्सी जो है ये जैसे दूसरे टावर पे काम चल रहा है, दूसरे टावर पे काम चल रहा है, इसका एक रस्सा बाई चांस टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो सारा टावर धराशायी हो जाएगा। एक रस्से से नहीं होगा। हाँ, ये 2-3 रस्से ना इसके उसमें स्पॉट में दिए जाते हैं, एक आगे एक पीछे या बराबर में, जो भी ना ये बढ़ता चला जाएगा सर। जैसे अभी एक सेक्शन खड़ा करा तो 3 रस्से चलेंगे, स्पॉट दे रहे हैं, फिर ये जो थोड़ा ऊपर यहाँ सेट हो जाएगा तो इस रस्से को खोल लेंगे, ऊपर वाली लेग पे जाएगा, फिर वो रस्सा फिर आगे चला जाएगा। ऐसे करके ना 3-3 सब्बल आपने देखी होगी। हाँ। तो 3 उसको क्रोबार ऐसे करके ना एक पीछे गाड़ा, अभी स्लिप नहीं होता। ठीक है। तो रस्सा काट दिया फिर उसने जी, रोजा काट दिया या किसी औजार से सुनो, अब विषय के ऊपर जो अपना मेन विषय है था उस पर बात करा। मेन बात यह है कि वो एडमिट है जी हॉस्पिटल के अंदर, MLR कटी हुई है, ठीक है, और आप की तरफ से जो दरखास्त गई है वो आपकी तरफ से है कि ठेकेदार की तरफ से है? आपकी तरफ से। और ये जो 1.25 करोड़ रुपया का जो रिकवरी सर वो काट दिया था ना, हमने जो एक्चुअल था ना वो 33 लाख रुपए, क्योंकि हमारी जो ऊपर जो कंपनी थी ना टाटा को आपको पता ही है, आज तक कोई देश में लांछन नहीं है। उन्होंने कैलकुलेशन करा सारा, उसी हिसाब से ही हाइड्रा जो इसका क्रेन का जो नुकसान हुआ वो हमने लिया नहीं, जो एक्चुअल नुकसान हुआ उस 33 लाख रुपए आया उस पर वही डाला। नहीं, ये 2 किले का जमींदार 33 लाख रुपए कितने देगा? सर हमने सिर्फ पुलिस को सूचना दिया है कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम होगा, हम उसको क्लेम नहीं मांग रहे हैं उसी। हाँ, आप समझो प्लीज उसी। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने ये उसको क्लेम मांगा है कि क्लेम हमको मिलना चाहिए, हमने सिर्फ सूचना दिया है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई और लगभग इतने रुपए का नुकसान है, इतनी ही बात है। मतलब एक एस्टीमेट बना के दिया आपने अपने लॉस का। हाँ, तकरीबन जो नुकसान है वो लगभग इतना है। और जो दरखास्त है वो आपकी तरफ से गई है, दरखास्त आपकी तरफ से गई है, ठेकेदार की तरफ से नहीं। 1 मिनट।